हेलो बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द कॉमर्स हब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है और नंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक जिसका नाम था स्टाफिंग, तो एक पार्ट हम लोगों ने इसमें मीनिंग और उसके स्टेप्स को क्लियर किया। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट पर। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, उसके प्रोसेस क्या है और वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सभी लोग स्टार्ट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो आराम से ले सकता है। देखिए, रिक्रूटमेंट मींस, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर और मोर कैंडिडेट। ठीक है, देखिए रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप? इंड्यूस करते हो या अट्रैक्ट करते हो ज्यादा से ज्यादा किसको? कैंडिडेट्स को। ठीक है, टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर खाली पद है तो जब उसकी वैकेंसी निकाली जाती है, ध्यान रखो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? कैंडिडेट को इन्फोर्स करते को अधिक से अधिक एप्लीकेशन प्रोवाइड करें। ध्यान रखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है जितना ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा? उतना ज्यादा हमारे पास एरिया होगा कि हम लोगों को सेलेक्ट कर पाए और उतने अच्छे कैंडिडेट मिलने का चांस हमारे पास होता है। तो ध्यान रखोगे, रिक्रूटमेंट में हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक फॉर्म को फिल करवाने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम उसमें मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पाए। इट मींस सर्च फॉर कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल एंड इंक्लूडिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फाइलिंग द वैकेंट रोल। है ना, जिसके थ्रू क्या करते हो आप? सर्च करते हो एक ऐसे कैंडिडेट का जो उस वैकेंट पोजीशन पर अपने रोल, अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करे और उस चीज को अप्लाई करे जिसके लिए उस वैकेंसी को फिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसके थ्रू ऐसे ऐसे इंप्लॉइयों को एप्लीकेशन भरवाते हैं जिससे कि हमें हमारे पास क्या हो? अधिक से अधिक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का एप्लीकेशन आए और हम अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी से उनका सिलेक्शन कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये क्या भैया, यहां से इंक्लूड मिल सकता है, पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? अट्रैक्टिंग मोर और मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब, क्योंकि ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अधिक से अधिक कैंडिडेट को वैकेंट जॉब पोजीशन पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। है ना, दूसरे नंबर पर आप बात करेंगे सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के। ध्यान रखोगे यहां पर सोर्सेज हैं दो। पहला सोर्स है जो वो है आपका इंटरनल सोर्स, और ध्यान रखिए जो दूसरा सोर्स है ये है आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है? इन दिस सोर्स द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फाइल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ओनली एंड नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्स। देखो इंटरनल सोर्स क्या होता है? जब जॉब पोजीशन पर जो इंप्लॉय है, ध्यान रखोगे, या कंपनी के जो कर्मचारी या इंप्लॉय काम करे पहले से, उनके थ्रू जो फिलिंग होती है वैकेंसी पर, उनको आप देते हो, नाम देते हो इंटरनल सोर्स। है ना, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हो गया? यहां पर जो फाइलिंग होती है, यूज क्या करते हो आप? एग्जिस्टिंग इंप्लॉय, जो लोग पहले से काम करे तो उनके रेफरेंस से जो लोगों को आप सेलेक्ट करते हो, इसके अंदर उनको प्लेस दिया गया। ऐसा क्यों किया जाता है? ध्यान रखो, कभी अगर कोई गड़बड़ी या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह के लोगों के अगर रहेंगे आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उसका प्रयास किया जाता है। फिर यहां पर ध्यान रखिए आउटसाइडर को परमिटेड नहीं किया गया है। फिर एक्सटर्नल, इन दिस सोर्स द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फाइल्ड बाय आउटसाइडर द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखोगे जब भी बात आप करोगे एक्सटर्नल सोर्स की, यहां पर आप आउटसाइडर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैकेंसी को फुल करने का प्रयास करेंगे। दिस मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशन आर वैकेंट। जब बहुत बड़ी मात्रा में जॉब पोजीशन अप्लीकेबल होती है तब आप एक्सटर्नल सोर्स को अपनाते हैं, और जब छोटी मात्रा में होती है तो आप इंटरनल सोर्स को अपनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। देखिए, जब जब आप बात करोगे इंटरनल सोर्स में दो हैं। पहला तो है बेटा आपका ट्रांसफर और दूसरा है आपका प्रमोशन। आपको पता है ट्रांसफर क्या होता है? देखिए, कुछ इंप्लॉय एक पोजीशन पर
काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट उनका जब हो जाता है तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनका आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो कई दूसरे प्लेस पर, जहां पर उनका थोड़ा पोजीशन और थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करने का प्रयास किया जाता है ना। फिर जब आपका इंप्लॉय एकदम फुल इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में काम करने लगता है तो आप उसको प्रमोट करते हो और हाईली पोजीशन पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस प्रोसेस को आप नाम देते हो प्रमोशन। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स में या तो आप ट्रांसफर करेंगे या प्रमोशन करेंगे, बट एक्सटर्नल सोर्स की जब आप बात करोगे, यार रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, कैजुअल कॉलर्स के थ्रू करेंगे, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करोगे, है ना, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू करेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे, है ना। और ध्यान रखो, थोड़ा सा आज केबल गड़बड़ है, एक मिनट वेट कर लेंगे सब लोग। नो सिग्नल। फिर कई है यहां पर, ध्यान रखोगे, कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक एक के बारे में। एक्सटर्नल सोर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब कंपनियां प्लेसमेंट के थ्रू, चाहे वो कॉलेज स्कूल या किसी के थ्रू, डायरेक्टली कॉलेजों में जाकर अपने इंटरव्यू या जो भी माध्यम उसके थ्रू सिलेक्शन करती है, तो उसको आप बोलते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर कैजुअल कॉलर, ठीक है, ध्यान रखें, आप अचानक किसी माध्यम से या कॉलिंग के थ्रू आप उनको कॉल करके बुलाते हो, कहते हो, उसके माध्यम से बताते हो, अगर उस काम करने तैयार हो जाता है तो उसके थ्रू जो आपका होता है। फिर एडवर्टाइजिंग, आप बस स्टैंड पर, ट्रेनों में अक्सर देखते होंगे 10 लड़कों की आवश्यकता है, 100 लड़कों की आवश्यकता है, पेमेंट 14,000 लिख के टांगा रहता है, ध्यान रखोगे वो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है। फिर इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है, आप क्या करें, एक ही प्लेस पर आपका जो इंप्लॉय काफी दिन से काम कर रहा था, तो आप क्या करोगे, उसको किसी दूसरे प्लेस पर कर दोगे, दूसरे प्लेस का आदमी यहां पर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर प्लेसमेंट एजेंसियां एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कई प्लेसमेंट एजेंसियां या मैनेजमेंट कंसल्टेंट इस तरह के वर्क में लगे हुए हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है कि वो कुछ जैसे ट्यूशन देते हैं तो 50% अमाउंट वो रख लेता है पहले मंथ का, है ना, तो उसी तरह ये प्लेसमेंट एजेंसी है या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इनके पास जगह जगह के जो जॉब के ऑफर होते हैं उनको पता होते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को वहां पर अपॉइंट करवाते हैं, बदले में उसमें 15 डेज या मंथ की सैलरी डिडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, जब आप कॉलेज या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, तो उसमें आता है। फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, है ना, जो आपके एम्प्लॉय काम करें उसके द्वारा जब रिकमेंडेशन देते हो तो उसके थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है, उसको इसमें कवर किया गया है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बिहार उहार के देखिए लोग हैं आपके यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, वो क्या है, अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं, तो उनको इसमें कवर किया गया है। फिर एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर एडवर्टाइजिंग के थ्रू या वेब पब्लिशिंग के थ्रू जब आप लोगों को सेलेक्ट करने का प्रयास करते हो, तो उसमें इसको इसमें कवर किया गया है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं एडवांटेज क्या है इंटरनल सोर्स की। देखिए, इंटरनल सोर्स का एडवांटेज नंबर 1 है, ये हमको इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ जाता है। क्यों भैया, इसके लिए आपको इश्तिहार निकालना नहीं पड़ रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ रहा है ना, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं बैठाना पड़ रहा है। ठीक है, आपको ये कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों से थ्रू काम हो जा रहा है, तो ये आपके लिए सस्ता और चीपर हो गया। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग इंप्लॉय, है ना, ये क्या कर रहा है, आपके जो इंप्लॉय काम कर उनको मोटिवेट भी करता है कि अगर हम अच्छे से काम करें, हमारी पूछ होगी और हमारे लोगों को भी सजेस्ट कराया गया, हो सकता है उसमें हमारा बच्चा, रिश्तेदार, नातेदार, कुछ भी हो सकता है। फिर लेस अमाउंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग, है ना, जैसे पूछा जाता है ना, क्या ऐसे बच्चे को आप जानते हो जो ये काम कर ले, है ना, इसका मतलब आप जो वर्कर वहां पर या मैन पावर लेके उसको ऑलरेडी उस काम के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ज्यादा पैसा खर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहाँ फंड सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। इंप्लॉइज आर नोन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेस टर्नओवर। ठीक है ना, इंप्लॉय क्या करता है, वहां के रूल रेगुलेशन को जानता रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन में है, इसलिए टर्नओवर का भाव कम रहता है। फिर ये इंप्लॉय के परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, जिसके थ्रू उसका प्रमोशन
और बेटर परफॉर्मेंस एलोकेट होता रहता है। फिर ट्रांसफर के थ्रू भी इंप्लॉय को क्या है, ट्रेन किया जाता है, उसको और प्रमोट करके और ऊपर भेजा जाता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, इंप्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन आता है और वो क्या है, काम को मन लगा कर करता है, जिससे उसको ये बिलीव कुछ समय के बाद क्या हमको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डीमेरिट क्या है, लिमिटेड चॉइस। ध्यान रखिए जब भी आप बात करोगे इंटरनल सोर्स का, आपके पास बहुत बड़ी चॉइस नहीं रहेगी। आपके यहाँ संस्था में जो लोग काम करने वाले वही केवल रहेंगे और वो आपसे ऑलरेडी दंग रहते हैं, तंग रहते हैं, तो वो किसी चाहते नहीं कि कोई हमारे घर का द्वार का आदमी यहाँ करे, हमारा भी उससे रेपुटेशन खराब होगा। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान रखो वहां उनको क्या है, उनको बेस्ट चाहिए, बेटर नहीं चाहिए, उनको बेस्ट चाहिए, है ना। बट ध्यान रखो आप बेटर खोज सकते हो, आप गुड खोज सकते हो, लेकिन आप बेस्ट नहीं खोज सकते हो। बेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल पर आना ही पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, है ना, जैसे जैसे ध्यान रखो, जैसे पुलिस के केस में क्या है, 5 साल काम करो फटाफट आपको थानेदार चौकी बना देंगे, चाहे ना चौकीदारों को 10 साल बाद एसआई बना देंगे, ठीक है, तो वहां पर जल्दी ट्रांसफर होता है। बट ध्यान रखो इंटरनल रहते हैं तो बिलीवनेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन वो ज्यादा रहती है, तो ट्रांसफर का चांस जल्दी जल्दी होता है। नो फ्रेश न्यू आइडिया विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखो ये जो लोग होते हैं इनका पे स्केल जो होता है बहुत सारा लोअर लेवल का होता है, तो ये क्या करते हैं कि जितना है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले होते हैं, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को नया आइडिया भी नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलता है, तो दोनों को इससे लॉस होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी डिमेरिट्स है इसकी। जब एडवांटेज की बात करेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, देखोगे यहां पर फ्रेश टैलेंट, नए टैलेंट आते हैं। ध्यान रखिए जैसे आप पेपर देते हो और अब सीयूटी का पेपर होता है, तो सीयूटी का पेपर क्या ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है, वो आपको बताता है कि आपका जो कंपटीशन है वो केवल स्टेट या कॉलेज लेवल पर नहीं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है। ठीक है, तो इसी तरह एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपको बताता है कि आप फ्रेश टैलेंट, अच्छा टैलेंट, फिर वाइडर चॉइस बड़े लेवल पर होता है जब आप, तो ध्यान रखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को अपनाते हैं। यहां पर जो भी पर्सन होते हैं वेल क्वालिफाइड, वेल मैनर, वेल डिसिप्लिन की बात करते हैं। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, ठीक है, यहां पर जब आप इश्तिहार निकालते हो तो उसमें हैवी नॉलेजेबल पर्सन अप्लाई करते हैं, जिससे आपके पास चॉइस होता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर कंपिटिटिव स्पिरिट, यहां पर जो लोग काम करने वाले हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वो आप अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। फिर डीमेरिट जो है, देखोगे लेंदी बड़ा प्रोसेस है भैया, पहले आप क्या करो, फॉर्म भरो, फिर वहां के चीजों से गुजरो, फिर सिलेक्शन की चीजों से गुजरोगे, फिर आप कहीं आओगे, तो ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें हैवी अमाउंट खर्च होता है, हैवी टाइम लगता है, ये सारी बातें। फिर कंप्लीटेड रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है जो फॉर्मल इनफॉर्मल आपको कंप्लीट करने हैं, अगर आप फॉर्मली उन रूल रेगुलेशन को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक्सपेंसिव है, आउटसाइडर अप्लाई करेगा, है ना, उसके लिए पैनल बैठेगा, उसके लिए मीटिंग, तो बहुत सारा इसका प्रोपेगेंडा तैयार करना पड़ता है, तो ये क्या है आपके लिए बहुत ही खर्चीला है। मोरल एंड एग्जिस्टिंग इंप्लॉय गोज डाउन, ठीक है, इससे कभी कभी क्या होता है इंप्लॉइयों का मोरल भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिटेशन है। ठीक है, तो इससे क्या है, अच्छी इंप्लॉय मिलेंगे तो संस्था का सुधार रहेगा, है ना। आप जान सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या है। इंटरनल रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, मीनिंग मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप, जो संस्था में कर्मचारी कार्यरत है उनके माध्यम से जो जॉब पोजीशन उनको फिल करने का प्रयास करते हैं। बट ध्यान रखो यहां पर क्या है, नए पर्सन आउटसाइडर के थ्रू वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर लेस टाइम कंज्यूम होता है, बट यहां पर मोर टाइम कंज्यूम होता है। ये आपके लिए मोर इकोनॉमिक है क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पैसा बाहरी चीजों पर खर्च नहीं करना पड़ता, है ना, सर्चिंग की कॉस्ट जीरो रहती है। बट यहां पर क्या है, आपकी सर्चिंग की कॉस्ट ज्यादा है ना, क्यों भैया, आपको वैकेंसी को निकालना पड़ता है, न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों के लिए आपके पास खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखिए जब आप क्वालिटी की बात करते हो यहां पर जो आपके पास चॉइस है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो जो चॉइस है आपके पास वो लिमिटेड है।
बट यहां पर आपके पास वाइडर चॉइस है। यहां पर क्वालिटी की बात है, यहां पर आपको क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं रहता, यहां पर एश्योरेंस रहेगा। मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, दिस मेथड इज बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, है ना। ध्यान रखोगे, प्रमोशन के थ्रू चांस होता है, इसलिए यहां पर मोरल बूस्ट करता है, बट यहां पर ब्रिंग डाउन दी मोरल, डू नॉट चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर मोरल थोड़ा डाउन होता है क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट का चांस नहीं होता है। तो आज की जो हमारी बात है आपके लिए यही तक की है। सारे बच्चे यहां तक पढ़ लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। आप हमारे साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए और अपने आप छोटे छोटे नोट्स का आनंद उठाते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।